शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात की है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली में इलेक्शन और उससे पहले जैसा कि हर रोज मैं आपको बता रही हूँ सरगर्मियां बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारा ये शो इसलिए खास है क्योंकि इसमें जनता की आवाज है। आज का मुद्दा जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी हमलावर है एक दूसरे को लेकर, तो दूसरी तरफ एमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस की भी इस इलेक्शन में एंट्री आखिरकार हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के इमाम पहुंच गए। उनका 17 महीने से वेतन अटका हुआ है और वेतन देने की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। जब कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं तो वो महिलाओं को 2100 रुपया कैसे देंगे। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर जनता से छल करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच आज दिल्ली के इमाम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इमामों ने दिल्ली सरकार से बकाया वेतन देने की मांग की। इमामों ने आरोप लगाया कि पिछले 17 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने भी केजरीवाल के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया कि जो सम्मान राशि और संजीवनी योजना की बात उन्होंने की है वो फर्जी है। उन्होंने दिल्ली की बहनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये योजना निकाली है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं तो वो महिलाओं को 2100 रुपया कैसे देंगे। इधर चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने कहा है कि वो दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। इससे पहले एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के एक और आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देने की बात कही थी। दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो चला है। अब सवाल यह है कि जनता के मन में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ आज रहने वाले हैं, आज की इस डिबेट में सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे गौरव सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बिलाल खान मौजूद रहेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बरखा त्रेहन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और स्वाति तिवारी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर जनता की आवाज में। और गौरव जी के साथ ही शुरुआत करने जा रही हूँ क्योंकि गर्मी अगर किसी ने बढ़ा रखी है सबसे ज्यादा इस सर्दी में भी दिल्ली के इलेक्शन में तो वो आम आदमी पार्टी है। ताजा अपडेट ये आ गया है कि दिल्ली के इमाम पहुंच रहे हैं कि हमारा वेतन दे दो। वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? ये तो मैं जब आपके चैनल पे आ रहा था तभी मुझे इसकी सूचना मिली, तो इस पे अभी गवर्नमेंट का पक्ष एक बार आने देते हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं एक बार पता करके आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये समझा जाए कि आपका होमवर्क अधूरा है? नहीं, होमवर्क सरकार का और आम आदमी पार्टी का पूरा है। और अगर आप देखें तो हमने अपना पूरा विजन दिल्ली के लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है। हम अपनी बहनों को 2100 रुपये जीतने के बाद सबके खाते में देंगे। हम सारे बुजुर्गों का ट्रीटमेंट कराएंगे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सारा ट्रीटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट कराया करेगी। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे। तो हमने अपना होमवर्क पूरा तैयार कर लिया है, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार 70 में 70 सीट लेके दिल्ली की जनता केजरीवाल। आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे, अगर कोर्ट की शर्तें हटी तभी तो बन पाएंगे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। नहीं, कोर्ट की शर्तें तो पिछली बार थी, उसके बाद और वो शर्तें भी कुछ खास नहीं थी। उसमें सीएम का ये लोग अफवाह फैलाते हैं, उसमें सीएम बने रहने पे कोई मतलब नहीं था। वो तो केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था अनैतिकता के नाम पे कि वो चाहते थे कि वो जनता की अदालत के बीच में जाएं और जनता डिसाइड करे। तो अब हम लोग दोबारा चुनाव में गए हैं। केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री चेहरा हैं,
और इस बार दिल्ली की जनता उनको पूरा 70 सीट देके दिल्ली विधानसभा के अंदर भेज रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बरखा त्रियन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा जी का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। बरखा जी, अभी अभी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। इस पर क्या कहना है आपका, क्या टिप्पणी? वो तो पता ही था हमें कि आतिशी तो बेवकूफ़ बनाने के लिए रबर स्टैंप दिखाई गई थी जनता को। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बातें करते करते आतिशी को आगे लेके आया गया था। वो तो सबको पता था, सब जगत जाहिर है। वो तो ये पता ही था कि जेल में से निकलने के लिए भी इन्होंने क्या किया अभी तक, जबकि केस कोई ख़त्म नहीं हुआ है। जिस घोटाले में अंदर गए थे, शराब घोटाले में, वो केस नहीं ख़त्म हुआ, खुद को ही क्लीन चिट देते रहते हैं। ये तो सारा जग जाहिर है कि इन्होंने जो भी बोला आज तक झूठ बोला, सियासत करी, हर बात में सियासत करी, हर बात में झूठ बोला। चाहे वो स्विमिंग पूल अपने जो घर में बनाया, चाहे जंगल काट दिया, पेड़ एक काट दो तो जेल हो जाएगी। इन्होंने लाखों पेड़ कटवा दिए, पूरा महल बनवा दिया, शीश महल बनवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सारे घोटाले, यहाँ तक कि दवाइयों में घोटाले, यहाँ तक कि जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ घोटाले। लेकिन इनके घोटालों को अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो ये आपको झूठा आंकड़े दे देंगे। हर चीज, पोल्यूशन पे कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे, लेकिन सीएम यही बनेंगे, क्योंकि ऐसा इन्होंने बेवकूफ बना रखा है दिल्ली की जनता को। लेकिन सवाल तो बड़ा यहाँ है, ये है कि दिल्ली की जनता कूड़े के ढेर को देख करके भी आंखें नहीं खोले, करप्शन को देख के भी आंखें ना खोले। जब आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, वो वहां मर जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम फेलियर की वजह से, तब भी आपकी आंखें ना खुले और आप इन्हें फिर मौका दे दो, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मैं तो जनता को कहूंगी, तुम्हारा ही फैसला गलत है। अगर तुम्हें ही आंखें बंद करनी है, तुम्हें इन मेन मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, तो गलती दिल्ली की जनता में है। कूड़े के ढेर नहीं दिख रहे। अगर तुम त्राहिमाम करते हो पानी के लिए, तुम्हें पानी नहीं मिलता, साफ को तो भूल जाओ, गटर वाला पानी तुम्हें मिलता है। अगर तुम्हें गटर वाले पानी में ही रहना है, तुम्हें गटर में ही रहना है, तो तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें, जब तक तुम्हें अपने आप से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाएगी कि ये झूठा मक्कार इंसान है और इस झूठे मक्कार इंसान को दोबारा अब मौका नहीं देना। इसने लगातार फ्रॉड किया और इसने डिग्री कर रखी है फ्रॉड करने की। ये खुलेआम करता है, सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में देता है। जब मैं केजरीवाल को मिलने गई, मैंने बोला विमेन एम्पावरमेंट की, सर आप इतनी बातें करते हैं, आपने बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, तो अब मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मुझे कुछ फंड दे दीजिए, मुझे कार्यक्रम करने होते हैं, आप मेरे कार्यक्रमों को देखिए, उसके बाद मुझे फंड दीजिए, पहले मत दीजिए। कहते हैं कि तो हमें तो खुद ही फंड नहीं मिलता, आज तक हमें कभी फंड नहीं मिला। मैंने कहा सर आपको तो पूरी दुनिया से फंड मिल रहा है, आप इतना भी झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने ही बोल रहे हैं, और एक महिला को बोल रहे हैं जिसके लिए आप ही कहते हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इतना झूठ तो वो सफेद बोलते हैं। दूसरी बार मैं गई, मैंने बोला कि सर दूसरी अपॉइंटमेंट, ये सारी एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट्स है, 1 to 1, ये नहीं कि ऐसे भीड़ में खड़े होकर मैंने उनसे बात की। दूसरी बार मैं गई, मैंने कहा सर पुरुष आयोग का गठन कर देते हैं दिल्ली में गठन करवा दीजिए। तो आप तो देख ही रहे हैं, आप दिल्ली के मालिक हैं, आपको पता है सारी बात का, और आपको ये भी पता है कि आपके सारे नेताओं पे केस है। तो या तो बोलिए कि ये सारे नेता भ्रष्ट ने, बाहर निकालिए, सबके ऊपर केस है, महिलाओं ने ही केस किया, और या तो फिर सर पुरुष आयोग का गठन दिल्ली की तर्ज पे होगा तो बाकी पूरी जगहों पे भी हो जाएगा देश में। तो बोलते हैं केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, मैं तो बनाना चाहता हूँ। मैंने 2 केंद्र सरकार के जो एमपीज थे उनके साथ 2018 में प्रोग्राम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मैंने कहा सर ये केंद्र सरकार के 2 मंत्री हैं, आप भी आइए, पुरुष आयोग दिल्ली में बनाते हैं। आए नहीं, आज तक नहीं आए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। कुल मिलाकर कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल जनता के पास आएंगे। एक बार हम अपने मेहमानों से सवाल ले लें। इशरत जहां काफी मशहूर है और इशरत जहां को टिकट दिया जा रहा है, क्या टिप्पणी है इस पर, क्या सफाई है आपको? पहली बात तो अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बात चल रही है, और वो कोई अभी आरोपी है, कोई सिद्ध नहीं हो गया। बीजेपी से लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी से, कितने लीडर्स जो होते हैं जिन पे केसेस चलते हैं, वो टिकट भी लेते हैं और जीतने का काम भी करते हैं। जब तक कोर्ट उनको आरोपित नहीं कर देता, साबित नहीं हो जाता, वो कन्विक्ट नहीं हो जाते उसके अंदर, जब तक हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। और बात रही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठ की जो पार्टी है, जो लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो लगातार इस देश के अंदर बातें सिर्फ करते हैं कि काम करते हैं, कुछ नहीं करते। इमामों को 17 महीने हो गए तड़पते तड़पते कि हमें सैलरी दीजिए, लेकिन आज जब उनको बार बार टाइम मांगा गया मिलने का, उसके बाद टाइम भी नहीं दिया। उसके बाद जो है जिस तरीके से डमी सीएम बना रखी है, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं
ना इनके साथ एक मुसलमान है, ना इस देश का नागरिक है, ना कोई भी आज ये झूठ बोलने के जो वादे कर रहे हैं ना, कोई इनके साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, शराब बांटने का काम कर रहे हैं। कोई एक काम किया हो तो बताइए। मोहल्ला क्लिनिकों के आज कुत्ते वहां पे लौट रहे हैं, और जिस तरीके से बात करते हैं हमने आज देश के अंदर इतना काम दिल्ली के अंदर, दिल्ली को सुधार दे, 10 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनके लीडर जेल जाते रहे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो आप मनीष सिसोदिया को ले लीजिए। केजरीवाल जी खुद स्वयं जेल गए, अमानतुल्लाह इनके एमएलए तो आप लोग खुद जेल गए। तो ये खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और वही मैं जानना चाह रही हूँ कि इतनी सारी शिकायतें थी तो वक्त पर जरूरत के अनुसार आप लोग गठबंधन क्यों करते हैं? देखिए, जो एक ऊपर बैठा हुआ है उसको गिराने के लिए जिस तरीके से देश में नफरत फैलाने वाले 80-20 करने वाले, शमशान कब्रिस्तान करने वाले 80 जो लगातार देश में नफरत कर रहे हैं, उनके लिए हम ऐसे लोगों से ही मिलने को तैयार हैं। अभी आपने आम आदमी पार्टी में 500 कीड़े निकाल दिए, और फिर जब मैंने सवाल पूछा कि आप उससे गठबंधन क्यों कर लेते हैं, तो आपने कहा कि बीजेपी को नीचे करना है, इसलिए हम कांग्रेस से भी गठबंधन करने को तैयार हैं। तो आप बताइए, आपके अनुसार बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस ही क्या है? सॉरी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में डिफरेंस ही क्या है? क्योंकि आप तो दोनों में कीड़े निकालते हैं। जो वक्त की मांग होती है उसको जो हाईकमान तय करता है उस पर निर्णय होता है। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर है, और हमने बात भी की है बहुत सारे लीडर, चाहे वो अजय माकन जी हो, बड़े लीडर्स कांग्रेस के दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जो हमने गठबंधन किया था वो गलती है कांग्रेस की, और उसको एक्सेप्ट करने में कोई हमको वो नहीं हर्ज। जिस तरीके से झूठ बोलने का काम, दिल्ली के लोगों को लूटने का काम, पंजाब के लोगों को लूटने का काम केजरीवाल और उसकी सरकार ने किया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बियर, और जिस तरीके से सुन लीजिए, हमारी लड़ाई केजरीवाल से भी है। जिस तरीके से ये देश में लगातार ऊपर मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने कहा है देश के अंदर नफरत नहीं फैलनी चाहिए, और जो छुटमुझे नेता हैं जो अपनी राजनीति करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो विदेश में तोड़ने की बात कर रहे हैं। बात इशरत जहां पर थी, सवाल इशरत जहां पर था, आप चले गए मोदी पर, आप चले गए केजरीवाल पर, आपने आरोप लगा दिया केजरीवाल कोई काम नहीं करते। मैं ये जानना चाहती हूँ, इशरत जहां काम करेंगी? अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, आप पहले से पहले जब लिस्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे इशरत जहां पे। अभी कोई कांग्रेस पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, आपने शुरू में कहा कि आरोप सिद्ध नहीं होता, अगर नहीं होता तो पार्टी टिकट देगी तो हम वेलकम करेंगे उसका, क्यों नहीं करेंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे है, वो केस खत्म भी नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। शर्मानी चाहिए आपको शीर्ष नेता बेल पे है, आप आतंकवादियों का समर्थन करते हो, 12 बजे रात में कोर्ट खुलवाते हो, आतंकवादियों के मददगार हो, और आज केजरीवाल से आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो केजरीवाल आतंकवादी हो गया। आपने कहा अगर पार्टी चूज करती है इशरत जहां को टिकट देना तय करती है तो आप उसका वेलकम करेंगे। दिल्ली दंगों की आरोपी है इशरत जहां, दिल्ली में ही दंगे करवाने की, उसको पार्टी टिकट देती है तो आप वेलकम करेंगे। दिल्ली वासियों को सुहाएगा ये, दिल्ली वासी उनका वेलकम करेंगे। जब तक कोर्ट तय नहीं करेगा, जब तक किसी को आप वो नहीं कह सकते। आप आरोप तो किसी पे भी लगते हैं। दिल्ली दंगों में शामिल है साजिया जी। मैं 4 बातों का आज खुलासा करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही लेता हूं, क्योंकि हमारे बिलाल भाई ने बहुत बातें कही। जब दिल्ली में लोकसभा का इलेक्शन था तो केजरीवाल साहब के साथ गलबैया कर रहे थे, और आज अजय माकन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे हैं। तो भैया दिल्ली की जनता आप देख लीजिए, इनका चेहरा और केजरीवाल की पार्टी का चेहरा आप समझ लीजिए। अरे वो झूठ और भ्रम फैलाने का चुनाव था। अब आते हैं केजरीवाल साहब के पीछे। केजरीवाल साहब ने सभी के घर पे महिलाओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2100 रुपया देंगे। ये उन्हीं की, ये देखिए कैमरामैन, आपको कह रहा हूं कि आप इनको देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कल 25 दिसंबर का ये विज्ञापन दे रखा है। किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि 2100 रुपए का जो आपने घोषणा किया, इसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने भी घोषणा की है वो एक भ्रामक है, आम जनता को आप बरगला नहीं सकते हैं। अब आप सुनिए, इनके डिपार्टमेंट ऐसे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, आज मैं अतिशी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अतिशी जी क्या आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित जी, उसका फंडिंग बीजेपी कर रही है। नया ढकोसला
केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आया है। उसके बाद जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया खड़े हैं, वहां से कोई सूरी साहब हैं, उनका फंडिंग बीजेपी कर रही है। भैया इस तरीके से आम आदमी पार्टी वाले, मनीष सिसोदिया, चाहे अतिशी जी या केजरीवाल, एक दिन कह देंगे कि राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट है। भैया किस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओगे यार, गलबैया करते हो। जब तुम 2013 से पहले चुनाव दिल्ली में नहीं लड़े थे, इतनी मोटी फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ बना के लाए थे। जैसे ही चुनाव लड़े, पहला गठबंधन करके सरकार दिल्ली में बना ली, और आज जब अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है तो तुम उलूल जुलूल बातें कि संदीप दीक्षित का इलेक्शन फंड बीजेपी दे रहा है। दूसरी बात आते हैं कि इन्होंने इतनी बातें की, अरे कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र रहा है आतंकवादियों को बचाने का। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी जो इनके इतने वरिष्ठ नेता है, वो हाफिज सईद ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज जी कह के करते हैं। 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को फांसी सजा बचाने के लिए ये लोग खुलवाते हैं, और ये दिल्ली की जनता से बात करेंगे, भारत की जनता से बात करेंगे। ये कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। केरला जाते हैं, वहां का पादरी कहता है सनातन धर्म को कि ये जो सनातन धर्म के सामने जो धर्म पैदा लिया है। उसके बाद देखिए बीजेपी में कह रहे हो कि इतने सारे नेताओं पे आरोप है। भाई बीजेपी में है ना, आप मत दो ना, आपको क्या जरूरत है ऐसे नेताओं को टिकट देने की। ठीक है सेठी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज जरा आगे आइए। एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही हैं दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही इमाम उनके घर पहुंच रहे हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें तो 17 महीनों से वेतन ही नहीं मिला। तो ये घोषणाएं कैसे इंप्लीमेंट करेंगी और किस आधार पर ये घोषणाएं की जा रही हैं जब आपके पास फंड ही नहीं है? फंड ना होने का आरोप तो बीजेपी पहले से ही लगाती रही है, लेकिन उसका एक उदाहरण यहाँ दिख रहा है कि इमामों की वेतन ही नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को बाकी पैसा कैसे देंगे, जिसमें आपने संजीवनी योजना बड़े बुजुर्गों के लिए अनाउंस की है, महिलाओं के लिए की है, करने का काम किया जा रहा है। अभी बरखा त्रेहान जी जो बीजेपी का पक्ष रखती हैं, वो जनता को कह रही हैं ये मूर्ख हैं, जनता को कह रही हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जनता को कह रही हैं गटर में जीना है अगर उनको वोट देनी है। अरे आप अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो आप जनता को गाली देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो आप अपने समय पे बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मेरी बात देखिए, अगर आप अरे आपने बहुत समय बोल लिया। नहीं अरे मैडम आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली की जनता आपको मैंडेट नहीं देती, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप कभी कांग्रेस का, आप कभी किसी और पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कैलाश गहलोत जैसे लोगों को तोड़कर आप उनको टिकटें देने का काम करते हैं। आप अपने 7 सांसद में से 6 सांसद की टिकट काट देते हैं, उसमें प्रवेश वर्मा जी को डिमोशन कर देते हैं, पॉलिटिकली उनको खत्म करने का काम करते हैं। हर आदमी की तरक्की होती है, प्रमोशन होती है। एक सांसद विधायक बनता है और उसमें इतनी बौखलाहट है, वो 1100 रुपए बांट रहे हैं और उनको कह रहा है आप बीजेपी को मेरे को वोट देना। उनके घर में सीबीआई नहीं जाती, उनके घर में ईडी नहीं जाती। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? अगर आप अपनी जो संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करते हैं, अगर यही काम अगर आम आदमी या कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता। मैं कहता हूँ प्रवेश वर्मा के घर क्यों नहीं गई सीबीआई? उसके घर के अंदर क्यों नहीं गए? मैं इसका जवाब देती हूँ। प्रवेश वर्मा के जिन महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को पैसे दिए, उसका कारण ये है कि ये उनके पिताजी चुनाव के समय में 1100 रुपए अगर उनकी संस्था ने पैसे दिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर उनकी संस्था ने पैसे दिए तो चेक क्यों नहीं दिया? अरे मौका तक नहीं दिया। उन्होंने उनके पिताजी के समय से ये महिलाएं काम कर रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस उनके पिता के समय से काम कर रही है और पहले भी पैसे दिए, और ये उनको काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और प्रवेश वर्मा ने पहली बार नहीं दिया,
उनके पिता के समय से देते आ रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल बरका जी टाइमिंग पर उठ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर पैसे बांटे गए। पहले भी दिए थे, ये आप उठा रहे हैं क्योंकि आप दूर तो कितने समय पहले दिए गए थे? कितने समय पहले भी उन्होंने अक्सर दिए। उनके पिता आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। आप सुनिए, अगर किसी को पैसे किसी संस्था के द्वारा, किसी गवर्नमेंट संस्था या एनजीओ के द्वारा पैसे दिए, अरे सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए ना आप, एनजीओ आप बाय चेक पेमेंट होती है, बाय चेक पेमेंट होती है, बाय चेक पेमेंट होती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं दिए? वेस्ट दिल्ली के सांसद हैं वो, यहाँ क्यों आए पैसे देने के लिए? आपको चश्मा पहनने की जरूरत है। स्वाति जी बिल्कुल लौट रही हूँ। स्वाति जी, जैसे जैसे इलेक्शंस दिल्ली के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली चुनावों में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब एमआईएम ने एक तरफ अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बीच क्या लगता है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है? क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जिनको चूज किया जा रहा है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, वो चाहे एआईएमआईएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो क्या लगता है चुनौती मिलेगी? सबसे पहले तो बिलाल भाई को सुनते हुए मुझे एक गाना याद आ गया, वफाना रास आई तुझे ओ हर जाई। आम आदमी पार्टी के साथ जो इनका इतना गहरा प्रेम था, जो 2013 इलेक्शन के समय भी 40 दिनों के लिए दिखा था, फिर जो है इनका सेपरेशन हो गया था। ये तलाक पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं, और फिर जब इनको मौका मिल रहा है सत्ता के लिए एक दूसरे के साथ गलबहियां कर ले रहे हैं, एक ही छत के नीचे आ जा रहे हैं, और फिर जहां इनका मतलब नहीं सद रहा है वहां अलग अलग होकर के फिर अपना स्टेटस सेपरेटेड जो है वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ये है स्थिति आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस की। ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली दंगों के जितने आरोपी रहे हैं, आपने अभी ओवैसी जी की पार्टी का नाम लिया, शाहरुख पठान, ताहिर हुसैन, इन सब पे एफआईआर दर्ज है। ये ताहिर हुसैन को तो टिकट डिक्लेयर कर दिया, शाहरुख पठान की बात चल रही है। वो शाहरुख पठान जो पोस्टर बॉय बना था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो पुलिस पे तानते हुए बंदूक पूरा पोस्टर बॉय जिसे दिल्ली दंगे का बनाया गया, उनको ये लोग जो है वो टिकट दे रहे हैं। तो अब क्या बचा? जो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को की जो हत्या की गई थी, तो अब या तो उनके परिवार को ले आकर के भाजपा जो है वो टिकट दे दे। तो क्या दिल्ली दंगे का जो हल है, जो समाधान है, जो आरोपी है, जो दोषी हैं, उनका फैसला न्यायालय में ना हो करके क्या दिल्ली को अखाड़ा बना दिया गया है? क्या यहाँ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट्स आरोपी उतार करके जो है वो फैसला करेंगी? और ये अभी बहुत बात कर रहे थे, सर्वेश जी ने भी बहुत सारे नाम याद कराए। ये तो वो पार्टी है, राहुल गांधी जी की पार्टी, जो खुद इंटरनेशनल जो आतंकी है उनको साहबजी लगा करके और ये इन लोगों की हालत, इसलिए आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कितने सालों से जो है आप सत्ता के बाहर है। सांसद हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी में है, सबसे ज्यादा बीजेपी में है। आपको जवाब मैं डेटा के साथ, मैं यहाँ बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। अगर बीजेपी गलत है तो क्या आप भी गलत करेंगे? और एक मिनट, चुनाव मैंने बोला, कान साफ करके आइए, मैंने बोला। और एक मिनट मैं एक बात बताना चाहूंगी, लोकसभा में अभी दो, एक कश्मीरी आतंकी और एक खालिस्तानी आतंकी जो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है तो भी जनता ने वोट दे करके उनको जिताया, वो संसद में गए हैं, लेकिन इसका उनको चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान की देता है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान देता है। लेकिन ये लोग इससे तो आप ये बात साफ कर दे रही हैं कि फिर जो इशरत जहां का अनाउंसमेंट हो जाएगा या फिर शाहरुख पठान का अनाउंसमेंट हो रहा है या ताहिर हुसैन को चूज किया जा रहा, तो फिर वो सही है? मैंने अभी आपको क्या कहा? मैंने कहा, ये अभी आरोप की बात कर रहे थे, शाहरुख पठान का वो पोस्टर किसने नहीं दिखा? क्या वो एआई जनरेटेड है? नहीं। आपने कहा कि एक तरफ संविधान अधिकार देता है, वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी जनता ने उसे चूज किया, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी पार्टी करती है तो सही है, दूसरी पार्टी करती है तो गलत है? बिल्कुल, इसका खंड मैंने तो पहले ही से, मैंने तो शुरुआत ही की कि कोई पार्टी अगर ऐसे कैंडिडेट को ले, मैंने तो शुरुआत ही इसी बात से की कि कोई पार्टी ऐसे कैंडिडेट को सामने लेकर के आती है तो वो गलत है। आप जनता को क्या ऑप्शन देते हैं? आप जनता को नोटा का ऑप्शन दे रहे हैं। जो
जाएगी तो जनता को चुनना तो होगा ना, इन्हीं के बीच में से चुनना होगा। तो इसलिए वो ये सबसे पहले तो ये ऐसे ऑप्शंस ही ना दे जो जनता को कंफ्यूज करे। और तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो कांग्रेस जिसने तुष्टीकरण के लिए पूरे संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल दिया, वो बात कर रहे हैं। और आज जो है वो संविधान लेकर के बदलने। ठीक है, आप काउंटर करना चाह रहे थे, बस एक सेकंड। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। क्या वो चाहेंगे कि किसी आतंकी को वो वोट दे? तो वोट देते वक्त आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए, पार्टी कोई भी हो, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो आतंकी है, वो आपके देश के लिए आहत है, वो आपके देश को आहत कर रहा है या आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है, आपके देश के लिए वो सूचना बिल्कुल कभी ना दीजिए चाहिए। इनके सबसे बड़े लीडर अमित शाह जी बाबा साहब का अपमान करते हैं। जल्दी इनकी जुबान नहीं खुलती है जिसके नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन लगातार आज देश में तुष्टीकरण की ये बात करते हैं, जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं, जो बेचारे ये काउंटर था आपका, उनको लड़ाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी का ये काउंटर था आपका। काउंटर है। और तो आप भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं आप, प्लीज कोसिए मत, काउंटर की। युवाओं का रोजगारों की बात करते थे, क्या हुआ? 15 लाख का वादा क्या हुआ? ये जो वादे किए गए स्मार्ट सिटी बनाने का क्या हुआ? ये बातें आप तब कीजिएगा जब आपके पास आपका टाइम होगा, प्लीज। ठीक है, बिल्कुल, सबसे पहले आप ही को मौका मिला था, सबसे पहले। हाँ, तो 10 से 12 मिनट आपको दिए थे, आप भूल गए शायद। अब जनता की बारी है, जनता की बात सुनेंगे। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, इन्होंने बाबा साहब की बात करी, अमित शाह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। देश के मुद्दे छोड़ करके सिर्फ संविधान की किताब, आप शपथ ग्रहण करने आ रहे हैं, संविधान की किताब लेकर के आ रहे हैं। आप पहली बार संसद में आ रहे हैं संविधान की किताब लेकर के। आप ये बताइए, देश के मुद्दों पे बात विपक्ष कब करेगा? कब उनकी बात चलेगी? कभी आप सेबी की रिपोर्ट पे शुरू हो जाते हैं सांसद के अंदर, कभी आप अडानी को लेकर के शुरू हो जाते हैं। ये देश के मुद्दों के लिए सांसद में चुन करके आपको भेजा है, अडानी अंबानी के मुद्दों के लिए आपको नहीं भेजा। दूसरी बात, बाबा साहब की विचारधारा कब अपनाएंगे विपक्ष के लोग? उनके आदर्शों को कब मानेंगे? सिर्फ बाबा साहब कहने से कुछ नहीं होगा। नेहरू जी 2 बार उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, क्यों लड़े? क्यों उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा? ये जनता पूछ रही है आपसे। कोई सरपंच के पद से नहीं देता, उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ ऐसे बातें करने से बाबा साहब आपके नहीं हो जाएंगे, उनके विचारों को अपनाना पड़ेगा, उनके आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। हर जगह देखो बाबा साहब जय भीम हो रहा है। आज 65 साल से ज्यादा हो गया, आज से पहले जय भीम का नारा क्यों नहीं लगाया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने? आज जनता को बलगलाने के लिए, SC ST दलितों का वोट हड़पने के लिए जय भीम याद आ रहा है। कितने म्यूजियम बनाए बाबा साहब के लिए, कितने स्कूल उनके नाम से खोले, कितने अस्पताल खोले, कितनी ऐसी चीजें बताई जिससे जनता को पता चले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था। बिल्कुल, आप आज सिर्फ नारे लगाते हैं, बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन आपने अपने समय पर काम कितना किया ये जनता पूछ रही है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। कौन बोल रहा था जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम युवा ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, साधु और जो ये आपने मौलाना ये हो। हम ये चाहते हैं, मैं आज सुबह का पेपर पढ़ रहा था, उसमें देखा कि आनंद विहार से दिलशाद गार्डन तक एक फ्लाईओवर बना है, उसमें दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो ये मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता? दूसरी तरफ मैं पेपर पढ़ता हूँ, आप अखबार पढ़ रहे थे, आप पूछ रहे, एक सेकंड, आप एक तरफ अखबार पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मीडिया क्यों नहीं दिखाता? तो मीडिया अखबार भी मीडिया ही है भाई साहब, अखबार भी मीडिया ही। मेरा सवाल पूरा कर लूं। दूसरी ये है कि मैं उसी पेपर में ये देखता हूँ कि जो सरकार, जो स्कूल शानदार से शानदार स्कूल दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, उसमें हर दिन बम विस्फोट की धमकियां मिल रही है। उसमें हर दिन ये लिखा जा रहा है कि स्कूल को उड़ा देंगे। उसमें हर दिन 3 महिलाओं, आज दिल्ली में ये रिपोर्ट है कि हर दिन में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। अमित जो बीजेपी सरकार आई है उसके आने के बाद 52% मर्डर के रेट बढ़ गए हैं। तो इस पे जवाब कौन देगा? बिल्कुल, कानून व्यवस्था पे जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस पर जवाब कौन देगा? बिल्कुल आ रही हूँ, एक बार जनता के कुछ सवाल और ले लें। आप बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले अगर बीजेपी वाले इतने बड़े अपने बातें करते हैं तो महिलाओं की क्या सुरक्षा दिल्ली में? ये तो दिल्ली की राजधानी है, केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्र में गृह मंत्री आपके पास बैठे हैं, सारी एजेंसी आपके पास है, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं है? यह कौन सा तरीका है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई ये कह रहा है केजरीवाल, अरे भाई देखो केजरीवाल के पास पंजाब में पुलिस है, कितने ड्रग माफिया अंदर हैं,
जरा दो के नाम बताओगे? बिल्कुल। आप पंजाब के 5 ड्रग माफियाओं नाम बता दो जिन्होंने केजरीवाल ने जेल में डाल रखा है। क्या बात करते हो आप? मैं ये कह रहा हूँ पंजाब अप्रैल में बैंक से बुझाने वाला है। पंजाब बैंक उपलब्ध होने के कगार पर है। क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा अखबार पर? समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह मेरी मीडिया कैसी बातें करते हो? मैं कह रहा हूँ पंजाब 1100 लिफाफे में भर के दिया गया। इससे पहले 70 साल में क्या कोई हुआ था ऐसा? अरे भाई खुलेआम दिया गया। अरे 11,000 में दिया गया है। 11,000 भी देगा, 11,000 भी देगा, 11,000 भी देगा। सीबीआई का रेट क्यों नहीं पड़ा अब तक? किस बात की? क्यों नहीं पड़ा? होना चाहिए 1100 रुपए। कौन से संविधान का आर्टिकल में लिखा कि आप किसी को कैश दान नहीं कर सकते? सीबीआई का रेट मेरे को उस आर्टिकल का नाम बताओ जिसमें लिखा हो कि आप किसी को कैश दान नहीं कर सकते। किसने कहा है? बकवास बातें करते रहे तो मैं कह रहा हूँ आपके पास नहीं मीडिया है। किसी भी संविधान के ऐसे आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा कि आप किसी यदि आप से पहले लिखा गया है 1100 चुनाव इनको पूछो चुनाव आचार संहिता लग गई है। मेरा कहने का मतलब है साजिया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस जहाँ की आप बात कर रहे हैं इस हमाम में सभी पार्टियां बगैर कपड़े के ना रही हैं। किसी भी पार्टी में ऐसा अछूती पार्टी नहीं है जिसने आतंकवादी भ्रष्ट नेता को टिकट नहीं दिया। और ये डेटा कहता है कि 80% पार्टीज में दागी नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता उनको वोट क्यों देती है? सवाल बिल्कुल। बताइए गौरव जी, क्या कहते हैं? जनता ये सवाल पूछ रही है आपके सामने कि इस देश के गृह मंत्री रोज यहाँ पे दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं। स्कूलों में जो इतने अच्छे स्कूल हम लोगों ने बनवाए, आज उनमें बम विस्फोट की धमकी मिलती है। तीसरे दिन उस पर धमकी आती है। इस देश के गृह मंत्री ने आज तक एक आदमी को गिरफ्तार करवाया। इतनी सारी धमकियां आई एयरपोर्ट को उड़ाने की, स्कूल को उड़ाने की, एक भी गिरफ्तारी आज तक हुई? देश के लोग आपके सामने ये सवाल पूछ रहे हैं। इतनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ गया है, देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? देखिए अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि एक स्कूल का तो ये था कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने वो धमकी भरा ईमेल स्कूल के प्रशासन को दिया था ताकि जो एग्जाम्स है वो डिले हो सके और वो बच्चे पकड़े भी गए। अब बाकी जो सवाल है आपके महिला सिक्योरिटी के, हाँ महिला सिक्योरिटी के बिल्कुल लाजमी है। उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं उन्होंने हर मंत्री पे तो अत्याचार के आरोप लगा, उन्हें तो गिरफ्तार कर लो। उन्हें कब गिरफ्तार करोगे? गौरव जी आपके सवाल पर एक और सवाल खड़ा हुआ है कि आप ही के मुख्यमंत्री के घर पर जब एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है तब आप क्या करते हैं? अरे ये महिला एक सेकंड बरका जी सुन लेते हैं। बस एक सेकंड। दूसरा, ये सारे लोग एक फर्जी डिबेट में इस देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस दिल्ली के लोगों को 2100 रुपए देना चाहती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अच्छे स्कूल दे रही है और अच्छे स्कूल करना चाहती है। हम अपने बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। इसको लेके इन लोगों के ऊपर इनका क्या प्लान है, ये दिल्ली के लोगों को क्या देना चाहते हैं? दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। इनकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, ये एक राज्य में फ्री बिजली क्यों नहीं देते? ये किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं देते? इनका कोई जवाब नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं? पहले केजरीवाल को गाली देते हैं। केजरीवाल के मफलर का रंग ऐसा है। केजरीवाल का मैडम ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? अभी आप जनता को ठीक है, एक सेकंड प्लीज अपनी पोजीशन पे बिल्कुल आ रही हूँ। पोजीशन बरका जी आपसे ही सवाल लेना है मुझे प्लीज पोजीशन पे। बरका जी मुझे ये सवाल पूछना है कि ठीक है आप स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा का क्या? दिल्ली की पुलिस तो केंद्र के अंडर आती है ना। कि दिल्ली की सुरक्षा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कंजावला केस में भी मैंने यही बोला था, सीसीटीवी। कंजावला केस नहीं, हर दिन क्राइम हो रहा है और आप थाने चले जाइए और मैं जानती हूँ कि थाने की हकीकत आप बखूबी जानती होगी कि वहाँ किसी कोई महिला जाए ना कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है या कुछ छेड़खानी हुई है तो उसको नाको तने चने चबवा देंगे, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यही दिल्ली की हकीकत है। ये तो मैं कहूंगी कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती थी, जो वादे किए गए थे अरविंद केजरीवाल से कि मेरा सवाल कुछ और है। आप
आप जवाब कुछ और दे रही हैं। मेरा सवाल केंद्र पर है, पुलिस प्रशासन पर है, आप जवाब दीजिए। मेरा तो ये कहना है कि आप सिर्फ महिलाओं को कह रही हो, पुरुष भी चला जाए तो उसे भी बहुत दिक्कत का सामना करना है। सिचुएशन है ना, सिचुएशन ऐसी ही है। दिल्ली पुलिस को फ्रेंडली बनाने के लिए तो बहुत कार्य, दिल्ली पुलिस की रिफॉर्म्स और कोर्ट के रिफॉर्म्स की बात तो हर डिबेट में कही जाती है, लेकिन वो होंगे कब, मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल ये जिम्मेदारी है, जो केंद्र सरकार की गलतियां उनको हमें कॉल आउट हमेशा करती हूँ। दिल्ली सरकार को पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश के जो नागरिक है उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही, इसके बात पे मैं सहमत हूँ और मैं इस पे लगातार आवाज उठाती रही हूँ। लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने अपराधियों को पकड़ना था, वो कहाँ है? वो कहाँ है? जो केजरीवाल ने वायदे किए थे वो क्यों नहीं पूरे किए गए? वो वादे कहाँ है? जो पानी मिलना था, जो सुरक्षा मिलनी थी, या जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे, जो ड्रेनेज सिस्टम खराब है जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हो गई, ये सारे मुद्दे कहाँ हैं? जो मोहल्ला क्लिनिक में ये बोला जा रहा है दवाइयाँ नहीं मिलती, ये बोला जाता है तुम्हारे मोदी जी ने बंद कर दी। वही जो जहर यहाँ बोलते हैं, वही जहर जो ये लोग बोलते हैं, वहाँ पे लोगों के मन में घोला जाता है कि मोदी जी ने दवाइयाँ बंद कर दी। ये तो तुम्हारा मॉडल है, तुम्हारे मॉडल में मोदी जी कहाँ से आ गए? हर बात में मोदी जी को कोस दो, इससे काम नहीं चलता। हमेशा आरोप प्रत्यारोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। आपके नेता मुझे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस बरखात रेहन को अरेस्ट करो, सारे भरदबाज ये बात कहते हैं। किस बिना पे कहते हैं कि बरखात रेहन को गिरफ्तार करो? क्या कर दिया ऐसा बरखात रेहन ने जो उसे गिरफ्तार? ठीक है सर्वेश जी ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें सभी पार्टीज की ओर से, योजनाओं का ऐलान सभी पार्टियों की ओर से की जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की जनता का एक कॉमन क्वेश्चन है विमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा। अगर थाने में भी जाती है महिलाएं तो बहुत मुश्किल से, इवन बहुत से लोग तो डरते हैं कि थाने में हमारी कंप्लेंट लिखेंगे भी या नहीं, हमें ऐसे ही घुमाते रहेंगे। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स कब होगा, कब तक इंतजार हम लोग करते रहेंगे? देखिए साजिया जी, ये बात बहुत अच्छी आपने किया। हमारे यहाँ जैसे इतनी सारी पॉलिसीज बनती है, मैं बार बार हर चैनल के डिबेट में कहता हूँ, अपने यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स, अपने यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब नॉर्मल लोगों के करोड़ों मामले अदालत में लंबित होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता जैसे ही अरेस्ट होते हैं 2 दिन में उनके लिए PIL फाइल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है उनको बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो गरीब लोगों के मामले लंबित है बरसों से, लेकिन कोई कोर्ट उस पर नहीं देखती है। और इन नेताओं को देखिए बड़े बड़े महंगे वकील कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, कपिल सिब्बल इनके अभिषेक मनु सिंह भी इनके वकील थे। अब सोचिए, उनको राज्यसभा की टिकट देने के लिए आज तक हर पार्टी में गुंडे नेता है, मानता हूं, लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री आवास पे किसी महिला के साथ प्रताड़ना नहीं हुई है। किसी कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में बनी हुई है, यहाँ पर राजनीतिक पारा हाई है, जनता की समस्याएं भी अपनी जगह है। बेचारी जनता वोट तो दे देती है लेकिन सपोर्ट में कोई नहीं आता। जब जनता को जरूरत होती है सब नेता एक दूसरे के ऊपर ही डालते रह जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि होगा क्या दिल्ली इलेक्शन में। फिलहाल ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ।